साधारण कपड़ों पर सितारों की तरह इन महिलाओं की जिंदगी में चमक लौट रही है। अब जिंदगी में रस है, रंग है, राग है। उलझन भरी जिंदगी सुलझ गई है। कल तक आंखों के सामने अंधेरा था। 2 कदम चलने में डर लगता था। अब लंबा रास्ता तय करने की हिम्मत है। कहां जाना है, कहां तक जाना है, सब कुछ साफ है। दूर खड़ी सपनों की मंजिल दिखाई देने लगी है। राशिदा खान हो, शेख बानो हो या फिर रियाज बानो, हर किसी की जुबान में अब बदलाव की बातें सुनने को मिलती हैं। जो थे, जैसे थे, वो अब बीते दिनों की बात हो गई है। जिंदगी ने अब सपनों को नए सिरे से सजोने की हिम्मत दे दी है। 4 पैसों की इस ताकत ने मान सम्मान और आत्मविश्वास को दोगुना कर दिया है। ढोलका में प्रगति महिला स्वयं सहायता समूह ने प्रगति के पथ पर चलकर न सिर्फ अपनी और अपने परिवार की, बल्कि इलाके की तकदीर और तस्वीर बदल दी है। जो बच्चे इन गांव की गंदी गलियों में धूल मिट्टी में खेलते थे, अब वो पीठ पर किताबों का बस्ता लेकर स्कूल जाते दिखाई देते हैं। जो चेहरे मायूसी से लटके होते थे, अब उन चेहरों में उम्मीद की उमंग है। आंखों में सपने पल रहे हैं। पूरा का पूरा गांव बदला हुआ सा नजर आने लगा है। 2 अक्टूबर साल 2014, महात्मा गांधी के जन्म दिवस की वो शुभ घड़ी, जब नाबार्ड की मदद से इस गांव में महिलाओं के इस स्वयं सहायता समूह ने क्राफ्ट ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन सेंटर की नींव रखी। हर सूबे की भौगोलिक स्थिति अलग अलग है। इस कारण रहन सहन, खान पान, पहनावा भी अलग है। शायद इसी वजह से हम इंसान को देखकर उसके राज्य का अंदाजा लगा लेते हैं। आप भी समझ गए होंगे कि हम आज किस प्रांत में आपको लेकर जा रहे हैं। गुजरात, मेहनतकश लोगों का राज्य। अहमदाबाद, एक ऐतिहासिक जिला। इसी जिले की तहसील देत्रोज का एक गांव रामपुरा। इस सड़क से होते हुए हम गांव की ओर बढ़े। यहां के निवासी मजदूरी करके अपना घर परिवार चलाते हैं। देश के और दूसरे गांव की तरह यहां भी जीवन की मूलभूत सुविधाएं न के बराबर हैं। पुरुषों की अपेक्षा यहां की महिलाएं ज्यादा काम करती हैं ताकि वो अपने बच्चों का पेट भर सके। 3600 की कुल आबादी वाले गांव रामपुरा में गुजरात राज्य IWMP 3 को लागू किया गया है ताकि यहां की दशा और दिशा बदली जा सके।
मॉनसून की अच्छी स्थिति न होने के कारण कम आय का दंश झेल रही स्थानीय महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम आशा की किरण लेकर आया। फाल्गुनी बहन ने गुजरात राज्य गांव रामपुरा की महिलाओं को एकत्र कर स्वयं सहायता समूह की जानकारी दी। यह कार्यक्रम रामपुरा गांव की महिलाओं के लिए नया था। फिर अशिक्षा उनके आड़े आ रही थी। मजदूरी करके अपना घर चलाने वाली इन अशिक्षित महिलाओं को समझाना और स्व सहायता समूह गठित करना फाल्गुनी बहन के लिए बेहद मुश्किल काम था। पर कहते हैं ना कि प्रयास से ही सफलता की सीढ़ी चढ़ते हैं। फाल्गुनी बहन का प्रयास रंग लाया। शुरुआती झिझक के बाद गीता बेन ने फाल्गुनी बेन के प्रोत्साहन को आत्मसात किया और फिर अपने प्रयास शुरू किए। अपने संपर्क की अनेक महिलाओं से बातचीत की, उन्हें समझाया, मगर सभी के सामने बच्चों के लालन पालन का प्रश्न था। गरीबी और कम मजदूरी के कारण स्वयं सहायता समूह के गठन के विषय में उनके लिए सोचना भी मुश्किल था। काम को समझना, प्रशिक्षण लेना, सिलाई सीखना या फिर कपड़ा खरीदकर विभिन्न उम्र के लोगों के लिए कपड़े तैयार करना, फिर उन्हें बेचना, ये एक कठिन काम था। इस काम में कितना समय लगेगा कोई नहीं जानता था। कुछ महिलाओं को गीता बेन का प्रस्ताव समझ में ही नहीं आया। उन्होंने साफ मना कर दिया। कुछ महिलाओं ने कहा सोच कर बताएंगे, मगर गीता बेन तो संकल्प ले चुकी थी। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, प्रयास जारी रखा। अंततः 10 महिलाओं ने समूह गठन में रुचि दिखाई। फाल्गुनी ने गीता बेन सहित सभी महिलाओं की एक मीटिंग बुलाई और उन्हें समझाया। सभी महिलाओं ने उत्साह दिखाया और फिर गठित हुआ अम्मी स्वयं सहायता समूह।